नंबर का सेट है। क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर या 4 नंबर्स। 4 नंबर का ग्रुप है एक, जिसे हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, तो इसमें हमें क्या मिलता है, हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि वो सेल के उसके किस सेल में घूम रहा है, किस सब सेल में घूम रहा है, सेल की कौन सी सब सेल में घूम रहा है। ठीक है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, वो कहाँ घूम रहा है। ठीक है। उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका स्पिन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, वो कितना मैग्नेटिक है ना, अफेक्ट जो मैग्नेटिक मोमेंट वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, वो किस स्पेस में घूम रहा है, एटम के अंदर जो स्पेस होता है ना, वो स्पेस जो है, उस स्पेस को नाम दिए गए हैं। हालांकि जिस 3 डायमेंशनल स्पेस में एटम घूमता है, उस स्पेस को नाम दिया गया है हर एक के लिए। 4 स्पेस है ऐसे। ठीक है। तो उन स्पेस के बारे में बताएगा, यानी कि उन स्पेस को बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस को ऑर्बिटल। एक होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिट, ऑर्बिट, और एक होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल होता है 3 डायमेंशनल स्पेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इन सब के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें कौन देंगे, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर देंगे। सो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया कि क्वांटम नंबर एक्चुअल में है क्या। मैं फिर रिपीट करूंगा, क्वांटम नंबर 4 नंबर का एक ग्रुप है जो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन द एटम, इनसाइड द एटम। ठीक है। बेटा आप म्यूट करो अपने आप को, ये बात थी बेटा। आप लाइक पेट्रोल क्या करो बेटा। तो 4 क्वांटम नंबर के नाम लिखना सकता हूँ। जो फर्स्ट क्वांटम नंबर उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक मिनट। हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलने के साथ साथ ये पी एल वाले है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको बेटा हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है। सुनते रहे ना, इसके बारे में एक एक करके सबके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये आपको किसके बारे में बताएगा, ये आपको सेल्स के बारे में बताएगा। सेल्स, एक्चुअल में सेल और सब सेल एनर्जी से जुड़े हुए नाम है। ठीक है। कि सेल का मतलब क्या है या सब सेल का मतलब क्या है। एक्चुअल में सेल और सब सेल, जो ये 2 वर्ड हैं, ये एनर्जी से जुड़े हुए शब्द हैं। ठीक है। तो इनके बारे में हमें जानना चाहिए। देखो अब सुनो आगे। पहले हमारे पास क्या देगा इन्फॉर्मेशन सेल के बारे में। सेल के बारे में मतलब कि आपकी सेल इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में घूम रहा है, के सेल में घूम रहा है, कि एल सेल में घूम रहा है, कि एम सेल घूम रहा है, कि एन सेल में घूम रहा है, कि ओ घूम रहा है, कि पी में घूम रहा है, कि क्यू में घूम रहा है। देखो, भोर का कंसेप्ट भी सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। लेकिन वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें दे नहीं पाता है। इनसाइड सेल के अंदर सब सेल्स होती हैं। ठीक है। उनके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे मिलती नहीं है। तो हमें सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि ये हमें मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम, जब इलेक्ट्रॉन सेल टू सेल जंप करता है तो एनर्जी जो रिलीज करता है, जो मेन स्पेक्ट्रल लाइंस हमें ऑब्टेन्ड होती हैं, वो सिर्फ सेल के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे पाती है। इसके अलावा और इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करती है। ठीक है बेटा, इस बारे में ध्यान रखो और सुनो। और ये बात है बेटा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आपको सेल के बारे में जानकारी देने के साथ साथ ये आपको किस सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सेल की एनर्जी के बारे में जानकारी देगा। सेल के बारे में, सेल की एनर्जी के बारे में कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। सेल की एनर्जी का पहले ऑर्डर देख लो। के सेल की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू एल सेल, फिर ज्यादा होती है, एल से ज्यादा होती है एम की, और ज्यादा होती है एन की, और ज्यादा ओ, फिर पी की और फ्लाउ की। तो ये आपके पास क्या है, एनर्जी का ऑर्डर है। हालांकि देखो, सेल की कंप्लीट एनर्जी की बात करो तो ऐसे ऑर्डर होता है, लेकिन सेल के अंदर जो सब सेल होती हैं उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। मान लीजिए क्या उस एल सेल, कोई एम सेल का या एन सेल का जो सब सेल है,
क्या पता उसकी एनर्जी एल सेल के और सब सेल से कम हो, तो सब सेल में फर्क मिलेगा। सेल का ऑर्डर तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, KLMNO P Q, ठीक है। जितनी बाहर सेल होगी, जो सेल जितनी दूर होगी, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी किससे, अंदर वाली सेल से, याद रखना। या जो इलेक्ट्रॉन जिस सेल में घूमेगा, जितना बाहर घूमेगा, ठीक है, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी अंदर वाले से। अच्छा, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बताया गया था, पहले भी मैंने बताया था आपको। देखो फॉर्मूला हालांकि तो ये था, En एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन nth सेल इज इक्वल टू माइनस साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो 2 पाई स्क्वायर me⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये फॉर्मूला हालांकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का, कि कहीं इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा है, किसी सेल में घूम रहा है, बस आपको सेल का पता करना कि कौन सी सेल में घूम रहा है। टू यहाँ पे देखो, फॉर्मूला देखो, ई मतलब एनर्जी इन nth सेल, कोई भी सेल में एनर्जी निकालनी, इक्वल टू माइनस 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एज यू नो द वैल्यू ऑफ पाई, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻³ किलोग्राम। ई है क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻19 कूलम, अपॉन n स्क्वायर, n क्या है, नंबर ऑफ सेल, कौन सेल में घूम रहा है, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 10⁻34 जूल सेकंड। तो ये देखो n को छोड़ दो, इसमें नीचे वाला जो n है ये, इसको छोड़ दो कि सारी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर इन बाकी सारी वैल्यूज को अगर हम सोल्व कर लें, ये स्केयर माफ कीजिएगा, स्केयर ये इसमें ये देखिए, अगर इसको हम सोल्व कर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा निकल के, अब हम यूनिट वाइज देखें, तो हमारा अगर इस वैल्यू को सोल्व करें कांस्टेंट की, तो हमारे पास अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो ये फॉर्मूला बनेगा En इज इक्वल माइनस 13 अपॉन n स्क्वायर। ये एनर्जी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो ये कांस्टेंट जो 2 पाई स्क्वायर me⁴ अपॉन h स्क्वायर सोल्व करोगे और यूनिट कौन सी निकालोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो En इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अलावा अब अगर आप और निकालना चाहो, तो दूसरा जो बनेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ फॉर्मूला, जो ऊपर में सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ मैं। तो दूसरा, अगर आपको इसको मान लो एनर्जी आपकी जूल पर एटम हो, तो आपका बनेगा फॉर्मूला En इज इक्वल टू माइनस 221.8, ठीक है, 21.8 इंटू 10⁻19। चलिए मैं इसको थोड़ा और इसी को अलग से एडजस्ट कर देते हैं, वेट कीजिएगा। पहला फॉर्मूला ये होगा हमारे पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फुल स्क्रीन आ रही है, तो इसको हम और रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ, दूसरा फॉर्मूला, बेटा दूसरा देखो फॉर्मूला, दूसरा हमारे पास था En इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, क्या था मैंने 21.8 इंटू 10⁻19 अपॉन n स्क्वायर। आपको सिर्फ n की वैल्यू पुट करनी कि कौन सेल में घूम रहा है, तो ये बेटा यूनिट जूल पर एटम। और थर्ड, अगर हम इसको और करें, अगर कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहे, किलो जूल पर मोल। देखो एनर्जी की वैल्यू, वो यूनिट की वैल्यू देख लेना कि कौन सी यूनिट है। और फाइनली देखो, अगर हमें एनर्जी जो है वो निकालनी है किसमें, किलो जूल पर मोल में, तुम्हारा आंसर आएगा माइनस 1312 अपॉन n स्क्वायर, और यूनिट किलो जूल पर मोल। सो बेटा हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फुनाज हो, ठीक है, ये हमारे पास फाइनली फोर आ गए बेटा। और देखो इसमें काफी कुछ डिटेल है, और सुनो बेटा अभी। अच्छा बेटा बताइए, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? हालांकि तो उन्होंने कर रखा है, मैं तो और जान गया इसके बारे में डिटेल। तो ये सब कुछ लास्ट फाइनली मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा पूरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, सारी डिटेल एक ही पेज पे होगी, आप स्क्रीनशॉट लेना फाइनली, ठीक है। अब देखो, अब ये आपको क्या ये बताएगा, मैं कि भाई सेल के बारे में बताएगा, मेन एनर्जी लेवल्स जो सेल है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है बेटा। अच्छा और सुनो अभी, और इसमें क्या है कि
सेल के बारे में बता दिया, ठीक है, उनकी एनर्जी का ऑर्डर बता दिया, उनकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकली बता दिया, और फाइनली जो फॉर्मूला दिया और सेल में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल, किसी भी सेल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हो मैक्सिमम, देखिए बच्चे मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला होता है 2n², बस आप n की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। जिस फर्स्ट में निकालना हो तो 2 इंटू 1 का स्केयर 2 आ गया, सेकंड निकालना हो तो 2 इंटू 2 का स्केयर 2, 2 का स्केयर आ जाएगा, 2 का स्केयर जाएगा 4, 4 इंटू 2 8 हो गया। चलो निकाल लेते हैं। पहले में आ जाएगा 1 इंटू 1 स्केयर, दूसरे में 2, सेकंड सेल 2 कांस्टेंट है, आगे ये कांस्टेंट है, n की वैल्यू 2, तो 2 का स्केयर इसमें देख लो, फिर देख लो 2 इंटू 3 का स्केयर, ठीक है, और उसके बाद 2 इंटू 4 का स्केयर। अब बेटा क्या आंसर आएगा, पहले वाले में आएगा 2 1 इंटू 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, सॉरी माफ करना आगे 2 था, ये 2 इंटू 1 का स्केयर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्केयर ये जाएगा 8, 2 इंटू 3 का स्केयर 3 9, और 9 टू 18, तो थर्ड में आएगा मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ में आएगा 32। तो ये है आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n²। सो अब मैं इसी हमारा कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसको स्क्रीन को बस नॉर्मल साइज लेके आप स्क्रीन शॉट ना आराम से, क्यों डिटेल आई बेटा सब कुछ स्क्रीन पे, ले उतार लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। कांस्टेंट ये इसको अगर, हाँ एक बात और याद रखना, ये वैल्यू ऐसी भी आ सकती है, देखो कोई पॉइंट को अगर लेफ्ट हैंड साइड खिंचाते हो ना, याद रखना जब पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड खिसकाओगे तो एक पावर प्लस हट जाती है, और जब किसी पॉइंट को किसी वैल्यू में राइट हैंड साइड खिसकाओगे तो पावर नेगेटिव जाती है। अगर इसको ये 21.8 है इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है, तो अगर ये वैल्यू अगर ऐसे जाए कि 2.18 इंटू 10 की माइनस पावर, फिर 18, बेटा अगर माइनस पॉइंट देखो 18। 2.1 कर दिया तो यानी पॉइंट क्या, हाँ तो -18 पावर चली जाएगी, याद रखना मैथमेटिकल, कभी इसमें छोटे छोटे बातों में बेटा कभी आप अपना दिमाग में बेवकूफी मत भर लेना बेटा इस मामले में, तो ये इतना मैथ तो आप सबको आना चाहिए, ठीक है, ये बारीकियां होती सिंपल सिंपल सी जो बतानी बार बार नहीं होती है। चलिए एक बात और सुन लीजिए, के की वैल्यू 1 होती है, के की वैल्यू जो होती है बेटा, के की वैल्यू हम 1 मानते हैं, ए इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 2, के एल एम इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4, ओ इज इक्वल टू 5 है बेटा, पी इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू 7, समझ गए ना, यानी कि ये वैल्यू है बेटा। चलिए इसमें कुछ पूछना तो बताओ, वरना फिर मैं अगले क्वांटम नंबर बढ़ रहा हूँ, बोलो बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से नो डिटेल सर, में, खूब काफी अच्छा, चले लिया। काफी सब ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ता, अगला हमारा क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास क्वांटम नंबर रहेगा, ये हमारे पास क्वांटम सेकंड बेटा, तो बोलते हैं इसके 3 नाम हैं, 3 के इसके 4 नाम हैं, नाम सुन लो, इसका नाम बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसी को हम इसको बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर यानी हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है सबसे है ना, उसके बताएगा एंगुलर मोमेंटम, इसका बेटा एक नाम है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर, इसका एक और भी नाम है सबसी क्वांटम नंबर। चलो नाम बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, नाम तो ठीक है ना। अब जी सुनो सर। बेटा ये आपको क्या बताएगा, हम्म, सर जो मोमेंटम होगा ना इलेक्ट्रॉन का, हाँ वो बताएगा हाँ एंगुलर मोमेंटम। हाँ 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 बेटा, वो इसी यही क्वांटम नंबर तो उसके बारे में डिटेल देगा, बता देता हूँ तुम्हें, दो दो फॉर्मूले होते हैं क्वांटम नंबर निकालने के, सॉरी एंगुलर मोमेंटम निकालने के, एक तो सेल से और एक सब सेल की वैल्यू से, सुन लो दोनों फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट लेना अभी।
अगर आपको सेल की वैल्यू देख के इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा MVR इज ए फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला है। H कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10 की पावर माइनस 34। n बस आपको पुट करना है n की वैल्यू की। फर्स्ट सेल में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है, थर्ड में पूछ रहा है, फोर्थ में पूछ रहा है, फिफ्थ में पूछ रहा है, सिक्स्थ में पूछ रहा है, सेवंथ पूछ रहा है, कौन सी सेल में पूछ रहा है मोमेंटम, तो n की वैल्यू पुट करनी है। ये तो n के अंदर n की वैल्यू से एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का। और अगर आपको सब सेल की वैल्यू से निकालना हो, सब सेल फॉर्मूला देख लो, निकाल सकते हो कि l क्या होता है। सब सेल के सेकेंडरी क्वांटम नंबर जो है इसको हम l से लिखते हैं, स्मॉल l। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला देख लो बस। अगर आपको किस एल की वैल्यू से निकालना हो तो फॉर्मूला होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम, यानी MVR इज इक्वल टू, अरे MVR इज फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, हाँ, तो ये तो निकालना है हमें। MVR की जगह तुम लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम, वैसे स्पेलिंग में ना। तो ये सबसे निकालने फॉर्मूला अंडर द रूट L ब्रैकेट स्टार्ट L+1 ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट के बाहर आएगा बेटा, सॉरी इसके बाहर अंडर द रूट आएगा H2 पाई। ये फॉर्मूला बेटा, देख लो दोनों फॉर्मूला, कई बाद में शिकायत करोगे सर हमें तो पता ही नहीं था। सर H2 है पाई बेटा, को सोल्व करेंगे तो देख लो, क्या होगा? ये इसको कांस्टेंट बना लिया हम। H/2 पाई को बना लो खुद से सोल्व करके। हाँ, H/2 पाई को H क्रॉस लिख सकते हैं ऐसे करके, H के ऊपर ना ऐसे क्रॉस मार सकते हैं हम। अगर मान ली इस फॉर्मूले को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि H/2 पाई की वैल्यू को सिंबॉलिक वे में हम H उस पे क्रॉस लगा दें, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर ऐसे मिले फॉर्मूला, अगर ब्रैकेट ये अंडर द रूट, ये रूट के बाहर अगर H के ऊपर ऐसे कट मिले ना, तो इसका मतलब होता है H/2 पाई। ये याद रखना बस। ठीक है, तो ये बेटा सोल्व कर लेना इसको बेटा, इसमें और ज्यादा डिटेल सोल्यूशन इसका डिटेल मतलब बेसिक। और H/2 पाई कांस्टेंट बेटा, आप सिंपल सोल्व कर लो। H/2 पाई को H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, 2 कांस्टेंट ही और पाई कांस्टेंट है, जो पाई की वैल्यू होता है वो 3.14 है ना, H की या वैल्यू 22/7। H की वैल्यू रिपीट करना सर। बेटा याद कर लो, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626, 6.626, 6.626 गुणा 10 की पावर माइनस 34, 34, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। और अगर अर्ग में पूछे तो अर्ग में आ जाएगी -7 पावर कम, क्योंकि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो अगर अर्ग में पूछे जूल की वैल्यू, सॉरी इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। तो इसमें क्या कर लो, इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर लो। कैसे, क्या मॉडिफाई मतलब, मॉडिफाई करना है कि इसमें आप जब इसको जूल में अर्ग में निकालोगे तो 10 की पावर जो 7 है इसमें से हट जाएगी, तो 7 माइनस आएगी, -7 4 3 7 27, 6.626 इंटू 10 की पावर -30, तो जूल सेकंड हो जाएगा। और अगर यही वैल्यू अगर निकालनी हो अर्ग में तो 6.62 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड। अर्ग में, क्योंकि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो जब पॉजिटिव वैल्यू को अगर पुट करोगे, इसको जूल को कन्वर्ट करोगे अर्ग में, तो गुणा 10 की पावर 7 हो जाएगी, 10 की पावर 7, तो ये 7 पावर कम हो जाएगी इसमें से, माइनस वैल्यू से। ठीक है ना, तो 27 बचेगा माइनस का, तो ये वैल्यू याद रखना। चलिए हम आगे बढ़े, इसको वैल्यू को हटा रहा हूँ यहाँ से जी। आप आगे सुनिए, ये आपको क्या क्या बताएगा, और सुनिए इसके बारे में। ये आपको सब सेल के बारे में बताता है। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स किसके बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है। हालांकि ये हो पाएगा मुश्किल से, टाइम काफी हो गया, क्योंकि डिटेल थोड़ा बहुत धीरे धीरे जाता है। ठीक है, बताते हैं आपको ये आपको बताएगा बेटा सब सेल के बारे में। सब सेल क्या होती है, सब सेल होती है मेन सेल के अंदर और डिफरेंट एनर्जी लेवल, और सेल जो होती है लेवल, मेन एनर्जी लेवल, वो और लेवल, सब लेवल बटी होती है, तो उसको बोलते हैं सब सेल्स। ठीक है, तो ये आपको किस बारे में बताएगा, सुनो बेटा। ये आपको बताएगा नंबर ऑफ सब सेल्स के बारे में, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ सब सेल। दूसरा पॉइंट सुनो,
ये आपको बताएगा बेटा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, MVR किसमें, सब सेल के अंदर, सब सेल की वैल्यू से। थर्ड वो तो मैंने फॉर्मूला बताई दिया आपको, अंडर द रूट L ब्रैकेट स्टार्ट L+1 ब्रैकेट बंद रूट के बाहर h/2 पाई। ये आपको बताएगा बेटा रिलेटिव एनर्जी, इनकी आपस में एनर्जी कंपेयर करेगा, रिलेटिव एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी, ठीक है, इनकी एनर्जी कंपेयर करेगा, ठीक है, ठीक है। ये आपको बताएगा शेप ऑफ वेयर सब सेल, शेप ऑफ सब सेल में बताएगा। अच्छा इसके बारे में, इसको हम L से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताई, ये भाई आपको बताएगा, ठीक है, ये बातें आपको ये बताएगा, देख लो आराम से इसमें, ठीक है। और सुनो बेटा बातें, अब देखो हम n की वैल्यू से, देखो बीच में अगर मीटिंग और हो जाए कोई बात नहीं, मैं अभी है ना इसकी भी भेज दूं आपको, ठीक है, वो तो मैंने कर रखी है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम n की वैल्यू से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, यानी कि हम सारी क्वांटम नंबर निकालते हैं। एक मिनट अटेंडेंस चेक कर लें में। अब देखो टोटल चार सब सेल होती है हमारे पास, जो टोटल हमारे पास सेल होती है वो चार होती है, 4 सब सेल हमारे पास, ठीक है बेटा। मैं साइड में बड़े बड़े से हूँ, हमारे पास 4 सब सेल है, S नाम से, P नाम से, D नाम से और F नाम से। देयर आर 4 सब सेल्स। एस का मतलब बेटा ये है ना, ये देखो ये स्पेक्ट्रम जो बनता है किसी भी एटम का, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी में आता है तो एनर्जी लॉस करता है। स्पेक्ट्रम होता क्या है कि एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से जब लोअर ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो एनर्जी लॉस करता है, तो सब सेल टू सब सेल चलता हुआ, जैसे हायर से, जैसे मान लो आप क्या करते हो, आप डिपेंड करते हैं कि आप जैसे मान लो छत से उतर रहे हो नीचे, है ना, ग्राउंड पे आ रहे हो, तो सीढ़ियां होती हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप दो दो जंप करो कि आप एक एक पैड़ी चल गया हो। तो जब आप धीरे धीरे मान लो आपके पास कुछ एनर्जी है, और जब आप नीचे आओगे तो आप कुछ एनर्जी लॉस करोगे। तो हर जो स्टेप है, मतलब जो सीढ़ियों का एक एक स्टेप है, वो हर एक स्टेप के साथ आप एनर्जी लॉस करोगे। तो जो आप एनर्जी लॉस करते हो उतरते वक्त नीचे, तो वो एनर्जी क्या होती है, जब लॉस होती है तो वो एनर्जी स्क्रीन पे ऑब्टेंड होती है ना बेटा। उस स्क्रीन पे जो पैटर्न बनता है एनर्जीज का, उस पैटर्न को उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर आप फिर आप पे डिपेंड करता है, अगर आप दो दो मान लो सीढ़ी छोड़ोगे तो आप दो की एनर्जी एक साथ छोड़े, कई बच्चे मान लो तीन तीन सीढ़ियां छोड़ के उतर रहे हैं, तो वो तीन स्टेप की एनर्जी एक साथ छोड़ेंगे। और कई बच्चे एक एक स्टेप उतरेंगे तो वो सिर्फ एक एक स्टेप की एनर्जी छोड़ चलेंगे। तो वही बात है, अगर जो बच्चा 3 स्टेप छोड़ के उतर रहा है उसकी एनर्जी की जो लाइन है वो मोटी लाइन बनेगी किस पे, स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी एक साथ छोड़ रहा है, 3 स्टेप की एनर्जी एक साथ छोड़ रहा है। जो 2 स्टेप छोड़ेगा उसकी लाइन और बारीक बनेगी स्पेक्ट्रम के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। और जो बिल्कुल बारीक एक स्टेप चल जा रहा है वो तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी का छोड़ेगा, पहले एक स्टेप उतरा थोड़ी सी एनर्जी लॉस कर दी, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है वो आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, ठीक है बेटा, उसका पैटर्न बन जाता है। तो इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अच्छा जो एनर्जी छोड़ते हैं, अब दूसरा मुद्दा क्या होता है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उस एनर्जी की हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में उनके बारे में क्वेश्चन जाते हैं पूछे, कि वो एनर्जी छोड़ रहा है उसकी वेवलेंथ क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे सामने आते हैं। तो वो तो चलो अलग टॉपिक है, मैं करवा दूंगा, लेकिन बता रहा था मैं, तो जो स्क्रीन पे हमारे पास ऑब्टेंड होता है ना वो स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम को देखते हुए हमारे पास 4 तरह के सब सेल बनाए गए, S, P, D, F। एस जो वर्ड है वो शार्प, एस का मतलब शार्प होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, डी का मतलब डिफ्यूज होता है और एफ का मतलब फंडामेंटल होता है। ये 4 वर्ड हैं, स्पेक्ट्रम से ऑब्टेन किया है, आप में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं इसके अंदर, बस आपको जानना है कि 4 सबसेल है S, P, D, F। इनको क्या होता है, एस मतलब शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। अच्छा अब सब सेल की एनर्जी की बात करें, तो सब सेल की एनर्जी की बात करते क्या होगा बेटा, सब सेल एनर्जी का ऑर्डर जो होता है वो बता दूं मैं आपको। सब सेल की एनर्जी हमारे पास होता है, एस की एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, सॉरी माफ करना, कम सबसे कम, पी की और ज्यादा, डी और ज्यादा और फाइनली की और ज्यादा। तो ये हमारे पास ऑर्डर है सब सेल का, ठीक है बेटा, आगे समझ में, Can you यहाँ तक कोई repeat दिक्कत that? भाव, देयर आर 4 सब सेल्स जो हमारे पास मेन सेल्स होती हैं। देखो सेल और सब सेल एनर्जी से जुड़ा हुए शब्द हैं, कोई ये कोई जगह जगह का नाम नहीं है, कोई ये एनर्जी का नाम है। जैसे मान लो जब इलेक्ट्रॉन सेल टू सेल जंप करता है
बेटा जब मेन जो एनर्जी लेवल है उनको सेल बोला गया है, उन मेन एनर्जी लेवल में भी और भागों में बांट दिया गया है और डिवाइड कर दिया गया, उनको सब सेल बोलते हैं। तो टोटल 4 सब सेल होती हैं SPDF। अगर इनका एनर्जी का ऑर्डर देखें तो S सब सेल जो होती है उसकी एनर्जी से ज्यादा होती है P की, उससे ज्यादा होती है D की, और उससे ज्यादा होती है F की, यानी कि F सब सेल की एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर इन चारों के बारे में ऑर्डर की बात करें तो S सबसे अंदर होती है, फिर P उसके बाहर होती है, D उसके बाहर होती है और F उसके बाहर होती है। मतलब अगर नजदीक की बात करें तो सबसे नजदीक कौन हो गई? S सब सेल सबसे नजदीक हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा दूर कौन हो गई? P सब सेल। फिर और दूर D सब सेल, और दूर F सब सेल। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है। प्लस में ये बता दिया मैंने कि कहाँ इनका इनकी पोजीशन कहाँ होती है ना न्यूक्लियस से। किसी भी सेल के अंदर अगर ये चारों सब सेल हैं तो उस सेल के अंदर सबसे नजदीक न्यूक्लियस की तरफ S मिलेगा, उससे दूर P मिलेगा, उससे दूर D मिलेगा, उससे दूर F मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास अगला बेटा समझाएंगे ये वाला? यस सर। यस सर। अब आगे पढ़ाएंगे हम आपको कि जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। देखो मैंने कहा था नंबर सही है, मतलब यहाँ पे नंबर्स की नंबर के फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन, अगर मैं कह दूं n इज इक्वल टू 1 है तो कौन सी सेल होगी? K सेल। अगर मैं कह दूं n इज इक्वल टू 2 है तो कौन सी सेल है? L सेल है, KL है ना। तो जैसे नंबर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, ऐसे यहाँ भी आप नंबर की फॉर्म, सब कुछ नंबर निकालेंगे हम, नंबर से इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब देखो बेटा यहाँ याद रखना, अब हमारे पास जो है अभी कि हम n से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से L निकाल सकते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 7 हो गए, 2 बाकी हैं, टाइम चला जाए कोई दिक्कत नहीं, फौरन हो जाएगा हमारा। तो देखिए हम n से L कैसे निकाल सकते हैं। देखिए मैं बड़ा ही बारीकी को समझाइए, बड़ा गौर ना बेटा। ठीक है, गौर करने वाली बात है ही, गौर करना भी चाहिए आप। देखिए n से हम L निकाल सकते हैं, n से हम L फाइंड कर सकते हैं। पहले L की वैल्यू देख लो, इन जो 4 सबसेल हमारे पास है, ये जो 4 सबसेल हमारे पास है SPDF है ना सबसेल, तो इन सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होगी? मतलब S सबसेल की वैल्यू क्या होगी, P की क्या होगी, D क्या होगी? तो देखो सबसेल लिख रहा हूं मैं यहाँ, और वैल्यू ऑफ L। तो अगर आपके पास S सबसेल है तो S का मतलब है L की वैल्यू 0, S सबसेल के लिए L की वैल्यू 0। P सबसेल के लिए बेटा L की 1, बेटा याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। D के लिए बेटा होगी पास 2 वैल्यू, और हमारे पास F के लिए होगी बेटा 3। यानी कि सब सेल की वैल्यू जो है L की वैल्यू ऑफ L फॉर सब सेल्स 0 से 3 तक जाती है। मतलब कभी भी आपको L की वैल्यू 4 नहीं मिलेगी, 5 नहीं मिलेगी, 6 नहीं मिलेगी, 7 नहीं मिलेगी, बस 0 1 2 3। ऑर्डर याद रखना, S की 0, P की 1, D की 2, F की 3। चलिए अब N से L कैसे निकलेगा? फॉर्मूला निकालने का बेटा 0 N-1, ये फॉर्मूला बेटा निकालने का, देख लो आराम से, 0 से लेके N-1। ठीक है बेटा, ये आपका क्या फॉर्मूला है N से L निकालने का। फॉर एग्जांपल अगर मुझे N की वैल्यू 1 दे दे कि भाई बताओ पहली सेल में कितने सब सेल होंगे, तो पहली सेल में मुझे निकालना, तो N इज इक्वल टू 1 है, तो पुट करो फिर फॉर्मूला L निकालने का 0 1-1। क्या आंसर आएगा बेटा? 1-1 0, तो 0 to 0 आंसर आ गया, मतलब हमारे पास आंसर आएगा 0। अब मुझे बताओ 0 का मतलब क्या होता है? कौन सी सब सेल बेटा? सर कोई सी भी सबसेल वो पहली है सर S। एस सेल। कोई मत बोल देना बेटा, हाँ। गलती मत करो। अगर देखो कंफ्यूजन है, सुनो मेरी बात बेटा, एस कोई बात, सेल। S सर हाँ रहेगी S सर। आएगी, S। S आ गई। मेरी बात सुन लो जितने बच्चे यहाँ, हाँ जितने बच्चे यहाँ कनेक्ट है, मेरी बात सुन लो बेटा। कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, तुक्केबाजी बेटा काम नहीं करेगी यहाँ पे, सर ही खुजाओगे बैठ के, ध्यान रखना, ये बात का ध्यान रखना। जब तुम्हारे सर को RPS में, जब मैंने RPS में एंट्री ली थी ना, तो मुझे भी टेस्ट में यही सवाल पूछे गए थे, है बेटा। तो मैं है ना, ये सब पूछते हैं, तो आपको वही चीज सिखा रहे हैं, मतलब इसका मतलब आप भी टीचर का टेस्ट टाइम कर सकते हो, है बेटा। NTSC वाला सारा मैटर पूछते हैं उस टेस्ट के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ कि ध्यान दे लो जो कुछ पूछ रहा हूँ। N इज इक्वल टू 1 है, तो 0 to 1-1 हो गया, तो 1-1 पुट कर लिया, फिर हमें 0 आ गया। अब 0 का मतलब अब यहाँ क्या देखना है? यहाँ देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आई, है ना, वैल्यूज कितनी है, कौन सी वैल्यू है ये देखना है, और कितनी वैल्यू है ये देखना है। यहाँ पे टोटल वैल्यू 1 आई है और वो